नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे मिजोरम में 3 की जगह 4 दिसंबर को मतगणना कराने का फैसला क्यों लिया गया और बताएंगे कैश फॉर क्वेरी केस में महुआ मोइत्रा के खिलाफ एथिक्स कमेटी सदन में क्या करने वाली है। इसके साथ ही बताएंगे T20 सीरीज के चौथे मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराने के साथ ही कौन सा नया रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मिजोरम में 3 की जगह 4 दिसंबर को होगी मतगणना। ईसाई समुदाय की मांग पर हुआ फैसला। कई संगठन कर रहे थे प्रदर्शन। कैश फॉर क्वेरी केस में महुआ मोइत्रा पर एक्शन की तैयारी। सत्र के पहले दिन रिपोर्ट पेश करेगी एथिक्स कमेटी। लोकसभा से निष्कासित करने का सुझाव। बीते 24 घंटे में यूपी के 25 शहरों में हुई बारिश के साथ प्रदेश में बढ़ी ठंड। सबसे ठंडा शहर रहा अयोध्या। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 20 रनों से हराया। सबसे ज्यादा T20 जीतने का बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। पाकिस्तान को छोड़ा पीछे। इजराइल और हमास के बीच सीजफायर के बाद फिर से शुरू जंग। हमास ने गाजा से दागे 50 से ज्यादा रॉकेट। इजराइल ने की जवाबी कार्रवाई। अब बात करते हैं आज की पहली खबर की। देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है। अब इन चुनाव के नतीजे आने हैं। ये नतीजे कल यानी 3 दिसंबर को आएंगे। लेकिन मिजोरम में अब 3 दिसंबर की बजाय 4 दिसंबर को मतगणना होगी। ये जानकारी चुनाव आयोग ने दी है। दरअसल राज्य की 40 सीटों पर 7 नवंबर को वोटिंग हुई थी और बाकी 4 राज्यों के साथ ही 3 दिसंबर को काउंटिंग भी होनी थी। लेकिन 3 दिसंबर को काउंटिंग के खिलाफ एनजीओ कोऑर्डिनेशन कमेटी, सेंट्रल यंग मीजो एसोसिएशन और मीजो जिरलाई पॉल जैसे संगठन प्रदर्शन कर रहे थे। इसके पीछे का कारण यह है कि मिजोरम में बड़ी संख्या में क्रिश्चियन समुदाय के लोग रहते हैं और रविवार ईसाइयों के लिए पवित्र दिन है। इस दिन ईसाई समुदाय कई धार्मिक कार्यक्रम करता है। काउंटिंग के कारण इनमें बदलाव करना पड़ेगा। इसलिए मांग की जा रही थी कि इस दिन राज्य में वोट काउंटिंग ना कराई जाए। अब बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में फंसी तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा को लेकर लोकसभा की एथिक्स कमेटी सोमवार को रिपोर्ट पेश करेगी। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट में महुआ को सदन से निष्कासित करने की सिफारिश की गई है। अगर लोकसभा में पैनल की इस रिपोर्ट के सुझाव के समर्थन में वोट पड़ते हैं तो मोइत्रा को सदन से निष्कासित कर दिया जाएगा। बता दें कि सोमवार यानी 4 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र को लेकर लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने एजेंडा पेपर्स जारी किया है, जिसके मुताबिक एथिक्स कमेटी के चेयरपर्सन विनोद कुमार सोनकर पैनल की पहली रिपोर्ट पेश करेंगे। अब बात करते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुक्रवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। 4 दिनों तक चले इस सत्र के दौरान प्रदेश सरकार ने 28,000 करोड़ का अनुपूरक बजट सदन में पास कराया। हालांकि विपक्ष लगातार सत्र की छोटी अवधि, अनुपूरक बजट और जातीय जनगणना को लेकर सरकार को घेरती रही। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप का साफ तौर पर कहना है कि जातीय जनगणना का जो मुद्दा विपक्ष उठा रहा है वह उसका केवल एक चुनावी शिगूफा है। उन्होंने यह भी कहा कि जातीय जनगणना करने का अधिकार संविधान ने राज्यों को नहीं दिया है, बल्कि ये अधिकार केंद्र सरकार के पास है। वहीं शिवपाल यादव के केशव प्रसाद मौर्य से इस्तीफा मांगने पर उन्होंने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य को शिवपाल यादव की किसी सलाह की आवश्यकता नहीं है। अब बढ़ेंगे आगे अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के करीब 25 शहरों में बीते 24 घंटों में 1.1 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं मौसम विभाग ने आज यानी 2 दिसंबर को भी 12 शहरों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। बारिश का दौर 5 दिसंबर तक जारी रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान पश्चिमी यूपी के 15 जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। 24 घंटे में सबसे ठंडा शहर अयोध्या रहा, जहां रात का न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। बात करते हैं आज की अगली खबर की।
भारत ने ऑस्ट्रेलिया को चौथे टी20 में 20 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ टीम ने सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया है। भारत ने 136वां टी20 जीतकर पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। पाक टीम ने अब तक 135 टी20 मैच जीते हैं। वहीं रायपुर में खेला गया चौथा टी20 मैच जीतने के साथ टीम इंडिया ने 5 मैचों की टी20 सीरीज में 3-1 की अजेय बढ़त बना ली है। 5वां और आखिरी टी20 मैच 3 दिसंबर को बेंगलुरु में खेला जाएगा। इसे जीतने पर भी कंगारू टीम सीरीज नहीं जीत सकेगी। बता दें कि टीम इंडिया ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवर में 9 विकेट पर 174 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 154 रन ही बना सकी। भारत से रिंकू सिंह ने 46 रन बनाए, जबकि अक्षर पटेल ने 3 अहम विकेट लिए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। इजराइल और हमास के बीच सीज फायर डील के खत्म होते ही जंग फिर से शुरू हो गई है। सेंट्रल इजराइल पर गाजा से 50 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की। इसके फौरन बाद तेल अवीव में इजरायली डिफेंस फोर्सेस के चीफ जनरल हेर्जी हालवी ने टॉप कमांडर्स के साथ लंबी मीटिंग की। जानकारी के मुताबिक फैसला यह हुआ कि गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन तेज किए जाएंगे। गाजा पट्टी की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक सीज फायर खत्म होने के बाद आईडीएफ के हमलों में 109 लोग मारे गए हैं, सैकड़ों लोग घायल हैं। बता दें कि जंग में अब तक 14,800 लोगों की मौत हुई है। इनमें 6,000 बच्चे शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ दुबई में चल रहे COP28 क्लाइमेट समिट के दौरान इजरायली राष्ट्रपति इसाक हेर्जोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। हमास ने यूएई से अपील की थी कि वो इजराइल को क्लाइमेट समिट में शामिल ना होने दे। डेली लाइन के मॉर्निंग न्यूज फाइल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डेली लाइन के साथ।